हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस A इज इक्वल टू 1 2 3 4. ऑल्सो वेरीफाई दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I2 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A. नाउ कम टू द की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट इज इफ A इज इक्वल टू ABCD और हमें एडजॉइंट ऑफ A निकालना हो तो इसके लिए डाइस शॉर्ट ट्रिक होती है. प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को कर देते हैं इंटरचेंज. तो यहाँ पर ए की जगह पर डी आ जाएगा और डी की जगह पर ए आ जाएगा. और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का बी और माइनस का सी हो जाएगा. राइट. सेकेंड इज आई टू जो होता है. आई टू का मतलब होता है 1 0 0 1. यहाँ पर आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली 1 0 0 1 होती है. राइट. अगर मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है तो वो डायरेक्ट आ जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन दैट मीन ए डी माइनस सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स बी सी. राइट. अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई करना है ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इसका रो का कॉलम से तो ए बी का करेंगे पी आर के साथ में तो आ जाएगा ए पी प्लस बी आर. एंड सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से तो यहाँ से आ जाएगा ए क्यू प्लस बी एस. इसी प्रकार से सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो आ जाएगा सी पी प्लस डी आर. और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में सी क्यू प्लस डी एस. ये नई मैट्रिक्स आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर क्वेश्चन में यूज करेंगे और फाइनल आंसर तक पहुँचेंगे. यहाँ पर ए हमें दे रखा है 1 2 3 4. ए हमारे पास में 1 2 3 4. हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स. तो एडजॉइंट आ जाएगा इसका डायरेक्टली. एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास में. यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे एलिमेंट्स को तो 4 1 आ जाएगा. यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 माइनस का 3 आ जाएगा. तो ये तो हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए. सेकंड क्वेश्चन बोला गया है वेरीफाई करो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई टू बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए. तो बेसिकली हमें ये तीनों चीज़ें निकालेंगे और तीनों को बराबर कर देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा. तो यहाँ पर ए हमारे पास में है 1 2 3 4 और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास में 4 -2 -3 एंड 1. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 1 -3 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6. इसी प्रकार से 1 और 2 को हम करेंगे यहाँ पर -2 और 1 के साथ मल्टीप्लाई तो आ जाएगा -2 एंड प्लस का. इसी प्रकार से 3 4 को करेंगे तो आ जाएगा 12 माइनस का 12 एंड 3 4 को -2 और 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 4. सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 2 0 0 और 2. यहाँ पर -2 आएगा और यहाँ पे भी माइनस का 2 आएगा. इसको हम लिख सकते हैं -1 0 0 1 जो कि हो जाएगा -2 I2. तो हमारा -2 I2 आ गया यहाँ पर. राइट. अब अगर मैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करता हूँ तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा 4 -2 -3 एंड 1. और इस बार उल्टा करता हूँ, यहाँ पर ए लेता हूँ 1 2 3 4. तो मल्टीप्लिकेशन बेसिकली हो जाएगा 4 -2 का 1 3 के साथ में करेंगे तो 4 और -2 का 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 6. 4 -2 का 2 और 4 के साथ करेंगे तो 8 माइनस का 8. -3 1 का करेंगे तो -3 और प्लस का 3. और -3 1 का 2 और 4 के साथ करेंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 4. अगर यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 0 0 8 सॉरी 0 माइनस का 2. तो फाइनली हमें यहाँ से मिलेगा -2 कॉमन ले लेंगे तो I2. तो यहाँ पर -2 I2 आ गया, -2 I2 आ गया. अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा यहाँ पर ए हमारे पास में 1 2 3 4. तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास में 4 -6 दैट मीन्स -2. तो आप यहाँ पर देख सकते हो
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो बेसिकली बराबर आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए के, और वो बराबर आया था -2 इंटू आई टू, जो कि बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई टू के बराबर है। तो हमारे पास में पहले जो क्वेश्चन का आंसर आया है, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 4 -2 -3 एंड 1, और दूसरा हमें वेरीफाई करना था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।